भाई देखो, ज्यादातर लड़के अपने घरों में अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताते हैं क्योंकि हमारी माएं हमें पालती हैं, हमें दुनिया के बुरे माहौल में सरवाइव करना सिखाती है। हमारा बहुत सारा बिहेवियर उन्हीं से आता है। हम अपने पिताओं के साथ कम समय बिताते हैं और क्योंकि हमारी माएं इतनी अच्छी होती हैं, हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम अपना काम छोड़कर उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं और यही आदत लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे हम बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। अब साइकोलॉजी की नज़र से देखो तो ओवर सेंसिटिव होना हमेशा अच्छा नहीं होता। जब कोई इंसान ज्यादा इमोशनल होता है तो वो रिजेक्शन, फेलियर और हार को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और यही चीज एक आदमी को कमजोर बना सकती है। और याद रखना, अगर तुम ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव रहोगे तो तुम्हें ज्यादा चोट भी लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम किसी चीज को महसूस करोगे उतना ही ज्यादा वो तुम्हें तकलीफ देगी। मस्कुलिन एनर्जी क्यों जरूरी है? हम बचपन में अपने पिताओं के साथ कम समय बिताते हैं और इसी वजह से हमारी मैस्कुलिन एनर्जी उतनी डेवलप नहीं हो पाती। और यही चीज लड़कियों को एक लड़के में सबसे पहले चाहिए होती है। लड़कियां हमेशा उस लड़के को चुनती हैं जो मजबूत हो, फिजिकली और मेंटली। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर ढूंढती हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हों, जो डिसीजन ले सके, रिस्क उठा सके और उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। यही वजह है कि बहुत सारे लड़के सिर्फ अच्छे लड़के बने रहने की वजह से सिंगल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लड़के अक्सर जरूरत से ज्यादा इमोशनल, केयरिंग और सबको खुश करने की कोशिश करने वाले होते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार नाइस गाय सिंड्रोम वाले लड़कों को लड़कियां इग्नोर करती हैं क्योंकि उनमें डोमिनेंस और डिसीजन मेकिंग की कमी होती है। नाइस गाय बनकर क्यों नुकसान होता है? अगर तुम सिर्फ अच्छा लड़का बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपने इमोशंस को जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करोगे और ये लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा केयरिंग होता है और हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करता है तो उसे लड़कियां कमजोर समझने लगती हैं, क्योंकि लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जो मजबूत हो, जो लाइफ में अपने रास्ते खुद बनाए और जो कभी भी अपने इमोशंस से हारे नहीं। कैसे बनो वो आदमी जिसकी तरफ लड़कियां खुद आकर्षित हों? 1. अपनी मैस्कुलिनिटी को अपनाओ। खुद को मजबूत बनाओ, फिजिकली और मेंटली। अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी लाइफ का लीडर बनो। 2. वैलिडेशन मांगना बंद करो। अगर तुम हर चीज के लिए किसी और की अप्रूवल ढूंढोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। खुद पर भरोसा रखो, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत मत समझो। 3. इमोशनल कंट्रोल रखो। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुमको बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखाने, लेकिन उन्हें बैलेंस करना सीखो। 4. स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ। जो गलत है उसे सीधे गलत कहो। दूसरों को अपनी लाइफ कंट्रोल मत करने दो। 5वां, शारीरिक रूप से मजबूत बनो। एक फिट और हेल्दी शरीर सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। लड़कियां किस तरह के लड़कों को मस्क्यूलिन मानती हैं? 1. जो खुद पर पूरा भरोसा रखता हो। 2. जो अपने फैसले खुद लेता हो। 2. जो जरूरत से ज्यादा इमोशनल ना हो। 4. जो हर वक्त लड़कियों को खुश करने की कोशिश ना करे। 5. जो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीता हो। मैस्कुलिन बनने का मतलब क्या है? मस्कुलिन बनने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी लड़की पर अपनी ताकत दिखाओ या उसे जबरदस्ती कंट्रोल करो। इसका मतलब यह है कि तुम खुद की लाइफ कंट्रोल करो, अपने डर का सामना करो और अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करो। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ को खुद लीड करना सीखोगे तो लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। तो भाई, अपनी मैस्कुलिनिटी को अपनाओ, खुद को इम्प्रूव करो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।